सिडनी में कब है आपका इवेंट? सिडनी में हमारा इवेंट है जी 14 फरवरी को, आज से अभी कुछ दिन बाद आने वाला है इंशाल्लाह। और 14 फरवरी को फ्राइडे वाले दिन लिवरपूल कैथलिक क्लब, जहाँ पे अक्सर हमारे इवेंट्स हुआ करते हैं, या मुनकर होटल भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह पर्थ में हमारा इवेंट है 15 फरवरी को, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें डिग्निटरीज ज्वाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम 22 फरवरी को मेलबर्न में इवेंट कर रहे हैं फंडरेजिंग का, 23 फरवरी को हम एडिलेड में कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रमज़ान की बिल्कुल स्टार्ट में 1 और 2 मार्च को इंशाल्लाह हम कैनबरा और ब्रिस्बेन में करेंगे। एक घर की कितनी कीमत है, कितनी लागत लगी एक घर की तामीर में? देखिए जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 3,500 3,600 ऐसे कुछ फिगर है। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको, अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स आप देखें कि आपके इतने से अमाउंट से और किसी का घर बन गया। घर एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। तालीम पे आपने क्या कहा था एक बच्चे पे? मतलब आपने $300 $25 पर मंथ, $25 पर मंथ। कुछ नहीं है मेरे लोगों, जागो, उठो प्लीज, आपको जरिया मिल रहा है। ये मैं चाहूंगी कि ये $25 पर बच्चा जो है ना, ये आपने देना है, अपने बच्चों से दिलवाना है। तो इसलिए आप ही अपने बच्चों से दिलवाएं $25 उनकी पॉकेट मनी से। और तीसरा इनिशिएटिव है हमारा पानी का, जिसमें हमने सबसे बड़ा सवाब है पानी पिलाना। बेशक जी, बेशक पानी पिलाने का जितना बड़ा सवाब है, और फिर सदका जारी है। जब तक वो पानी का हैंडपंप या जो भी आपने प्रोजेक्ट में जिसमें दिया है डोनेशन, जब तक चलता रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये लाइफ टाइम वाली बात है। उसका तो खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह उससे खर्चा है $600 है, $600। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आपको पता है कौन सा बहुत ही प्यारा महीना आने वाला है, जिसकी अगर इत्तला दूंगी मैं तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप सब लोगों को इसका सवाब मिलेगा। जी, महीना कौन सा है? वो है रमजान का महीना। तो सबसे पहले इत्तला दे दी है मैंने कि रमजान का महीना आने वाला है। इस रमजान के महीने में क्या करना होगा जिससे हमारी नेकियों में इजाफा हो, हमारी दौलत में इजाफा हो, हर तरह से हम अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए अच्छे काम कर जाएं। वो नेकी का काम क्या होगा, उसकी इत्तला देने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसकी आसानी पैदा करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में खास तौर पे दावत दी है सैयद आतिफ फ़हीम। बड़ा शानदार सा नाम है और सब जानते हैं। आतिफ फ़हीम साहब, जो कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के रूह रवां हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं तो शाहिद भाई को याद कर गई। आतिफ फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच शफक बहन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई नो आपके काफ़ी मसरूफ़ शेड्यूल चल रहा होता है, बहुत मसरूफियत होती है, उसमें आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे मैं जब यहाँ मौजूद हूँ और सबको सलाम कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, तो आपकी जो टीम है अफ़वाह की, उसको भी सलाम, और तमाम नाज़रीन पहचान टीवी को सबको सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने दोनों को याद रखा, अफ़वाह को भी और पहचान, और ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा से हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में सलाम कहा शाहिद आफरीदी को, तो शाहिद आफरीदी भाई को हमारा सलाम दे दीजिएगा पहचान टीवी और अफ़वाह की टीम की जानिब से। जब हमने लास्ट आपका प्रोग्राम अटेंड किया था शाहिद आफरीदी साहब के साथ और उनकी टीम के साथ, तो एक वो उसका अंदाज ही बहुत डिफरेंट था, और जो वाइब्स आई उस इवेंट में और उसके बाद जो एनर्जी आई सारी पब्लिक में, वो एक बड़ी काम की एनर्जी थी जो आपके काम में आसानी पैदा कर रही है, क्योंकि लोगों ने सामने से देखा अपने लेजेंड को, अपने हीरो को, जहांगीर साहब को देखा। जहांगीर खान साहब एक बहुत बड़ा नाम, उनकी वजह से आपकी, मुझे लगता है अब आसानी है, लोगों को नजर आ रहा है कि काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज मैंने आपको इसलिए दावत दी कि आपने कहा कि आपके अपकमिंग इवेंट्स जो आ रहे हैं हम उस पर बात करें। तो जैसे कि हमने कहा रमजान का महीना है, अब आप हमें बताइए कि देखिए हम सब पे फर्ज है कि हमने अपने पास, हम अल्लाह की जो अमानत है, जो हमें जो मालो दौलत मिल रहा है उसको खर्च करें अच्छी जगह। नहीं है मालो दौलत, तो अगर हम सदका खैरात और ज़कात करते हैं तो हमारी माल में, दौलत में, जिंदगी में, इल्म में, औलाद में, खुशियों में, सब में इजाफा होता है। तो अब वो इजाफा कैसे होगा? क्योंकि आपके प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं कि हम अपनी ज़कात सही जगह पर पहुंचाएं। तो पहले तो मुझे आप
जरा ये सब बताइए कि डिटेल्स क्या हैं, इवेंट्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके? जी, ज़रूर। बिल्कुल, मैं इवेंट्स वाली बात पे बिल्कुल आता हूँ, लेकिन आपने जो बहुत अच्छी बात की, मैं उसी को फ़र्दर एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। मैं अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से, पाकिस्तान से होके आया हूँ। उन इलाकों में गया, वहाँ जाके देखा। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र हर एक कदम पे था कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे मुल्क में और इन हालात में रखा हुआ है कि माशाअल्लाह। हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। और एक और बात ज़हन में रखने की है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने हमें यहाँ रखा हुआ है और वो लोग वहाँ हैं। और अगर हाँ। कुछ इससे उल्टा होता कि हम वहाँ हुँ, होते और वो लोग यहाँ होते, तो कुछ भी हो सकता हाँ, था अल्लाह की कुदरत पे। तो सिर्फ़ ये हाँ। ध्यान में रखिए कि जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमें हासिल है, हुँ, उसका हम कोई ऐसा नहीं है कि हम हकदार थे, वो उसका रहम है, उसका करम है जो हुँ, उसने हमें ये सब कुछ दिया हुआ। एक चीज़ हुँ। ये। और मैं यहाँ दूसरी पे एक ऐड कर जी, दूँ, इसके बाद कि आप सेकंड बोलें। हम जी, यहाँ से कुछ सिर्फ़ दे नहीं रहे, हम वहाँ से ले भी रहे हैं। हम यहाँ से दे रहे हैं अगर ऐसा ही चंद है, डॉलर, तो वहाँ से ऐसा ही हम है, ढेरों दुआएँ उनसे ले रहे हैं और ले रहे हमारी हैं। चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है। सेकंड आप क्या ऐसा ही थॉट्स अपने ऐसा शेयर ही। कर रहे थे? दूसरी बात आपने भी जो अभी की, उसी को मैं फर्दर हाइलाइट करता हूँ, वो ये है कि हमारे पास अगर किसी के एक हदीस भी है इसी हवाले से कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना कि हमें मिले, हुँ, आप वो चीज़ देना शुरू कर दें दूसरों को। हुँ। आपके पास खुद वो लौट कर कई गुना बढ़कर आएगी। क्या जैसे कि बात है! फॉर सुभान एग्ज़ाम्पल, अल्लाह! जैसे हुँ, अगर हम अपने पास चाहते हैं कि जी रिज़्क में बरकत हो, आप हुँ, किसी भूखे को खाना खिलाएँ। हुँ। आपके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत देगा। आप चाहते बेशक। हैं कि मैं नॉलेज अपनी बढ़ाऊँ, अपनी इल्म बढ़ाऊँ, आप किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं। किसी ऐसे हुँ, डिज़र्विंग बच्चे को, बड़े को इल्म दें, सही एडवाइस दें। इसी तरह हुँ, से वक़्त, कि आप अगर चाहते हैं कि मेरे वक़्त में एक बरकत हो जाए, अल्लाह ताला दे दे। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि यार आप तो जॉब भी कर रहे हैं, आप फैमिली भी है, आपके पास ये भी है, आप कैसे टाइम निकालते हैं? तो मेरा जवाब हुँ। सिंपल ये होता है कि अल्लाह ताला ने वक़्त में बरकत दी हुई है और वो बरकत क्या ऐसे होती बात है भई! है। जी। वाह! देखिए टाइम तो वही है, वही 24 घंटे आपके पास, मेरे पास, हर एक के पास है। लेकिन हाँ, वो अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है उन चीज़ों में कि हम उसमें वो कुछ कर पाते हैं जो हम कर रहे हैं। तो हुँ, ये बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। और मुझे मतलब दीज़ आर माय मोटोज़ ऑफ लाइफ़, तो इंशाल्लाह हाँ। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि जी क्या होने वाला है और हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने थोड़ी तमहीद इसलिए भी पहले दी हम रखी है जल्दी यहाँ से पे। ना इवेंट्स की लिस्ट डिसाइड कर लेते आइए, हैं कि आइए। हाँ, हम शुरू करते हैं सिडनी से। सिडनी में कब है आपका इवेंट? सिडनी में हमारा इवेंट है जी 14 फरवरी को, आज से अभी कुछ दिन बाद आने वाला है इंशाल्लाह। और 14 फरवरी को फ्राइडे वाले दिन लिवरपूल कैथलिक क्लब, जहाँ पे अक्सर हमारे इवेंट्स हुआ करते हैं, या मर्क्यूरी होटल भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। और उसमें क्या करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो मैं अभी बता दूँ, या जैसे आप कहें बाद में बताना है मैं तो आप। चाहती हूँ कि वो सीक्वेंस से सारी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, तो ठीक है। 14 फरवरी सिडनी है, आप आगे सिटीज़ में नेक्स्ट जाएँ। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह पर्थ में हमारा इवेंट है 15 फरवरी को, वहाँ पे हम ठीक जा है, रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ हमें डिग्निटरीज़ जॉइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम 22 फरवरी को मेलबर्न में इवेंट कर रहे हैं ठीक फंडरेज़िंग है। का। 23 फरवरी को हम एडिलेड में कर रहे हैं। और हुँ, फिर उसके बाद रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में 1 और 2 मार्च को इंशाल्लाह हम कैनबरा और ब्रिस्बेन में करेंगे। तो अच्छा। ये हमारा मैंने शेड्यूल है ये 6 इवेंट्स का। मैंने ये इसलिए कहा कि मैं किसी और के लिए कर रही थी तो मैं एक सिटी का मेंशन करना भूल गई और वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी शिकायत की कि आपने हमारी सिटी का मेंशन नहीं किया तो प्रोग्राम दोबारा तो एडिट हो नहीं सकता था। तो ये लिस्ट आ गई है, मैं अपनी टीम से कहूँगी ये लिस्ट यहाँ पे चला दें कि किस-किस डेट पे कहाँ-कहाँ प्रोग्राम्स हैं और वो सारे सिटी वाले देख लें और अपने टिकट बुक कर लें। अब हम टिकट के प्राइसेज़ पे आ रहे हैं कि कैसे बुकिंग कर सकते हैं। देखिए जी, बुकिंग का तरीका सिंपल वही है कि हमारी वेबसाइट पे जाइए, जिसका एड्रेस है www.shahidaafridifoundation.org.au/tickets। ये हम आपको नीचे भी लिखा हुआ इंशाल्लाह आप देख लेंगे। हाँ, तो इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हर एक सिटी का सेपरेट सेक्शन बना हुआ है। जिस सिटी में आप रहते हैं, आप उस क्लिक करेंगे, वहाँ आपको टिकट वाली पेज पे ले जाएगा और वहाँ से आप इंशाल्लाह टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये एक हो गया ना समराइज़ कर लिया हमने चीज़ों को, तो आपको ये नज़र आ रहा है लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है और अपनी टिकट्स, सीट्स अपनी बुक करा लेनी है। वैसे आप शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से भी और शाहिद भाई ये आतिफ भाई से भी और मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। बेशक। अब आइए कि इवेंट्स में क्या होने वाला है? कुछ नया, कुछ मुनफरिद? देखें जी, पहली बात तो ये, क्योंकि ये फंड-रेज़िंग इवेंट है इंशाल्लाह, और क्यों कर रहे हैं हम फंड-रेज़िंग इवेंट, क्योंकि पिछले साल आपने ज़िक्र भी किया, आपका साथ था हमारे उस इवेंट्स में, बहुत सपोर्ट रही माशाल्लाह। शाहिद आफरीदी मौजूद थे, जहांगीर खान मौजूद थे, क्रिकेट टीम थी। आउटकम ऑफ दैट इवेंट वाज़ कि हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ मोर देन 1000 चिल्ड्रन। यानी कि वॉव! 1000 से ज़्यादा कैप्टन कर बच्चे। दिया मैंने। इसका मतलब है 4 स्कूल पाकिस्तान में। शाहिद हुँ, आफरीदी फाउंडेशन के पास 21 स्कूल हैं, कराची से लेकर हुँ, आज़ाद कश्मीर तक पूरे। उन
21 स्कूलों में से अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्कूल हमारे पास हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन डोनर्स ने, यहाँ के डोनर्स ने डोनेशंस की और वो स्कूल वहाँ पे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से जो फ्लड से जो लोग अफेक्ट हुए थे उनके 2 साल 3 साल से हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, उनके लिए घर बना रहे हैं। पिछले साल पिछले साल अलोन हमने खास तौर पे ज़्यादा तवज्जो उस पे नहीं थी, एजुकेशन पे ज़्यादा थी, फिर भी लोगों ने डोनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 घर हमने वहाँ पे बनाए हैं जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए हैं। वो भी आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। और तीसरी किस चीज़ सिटी में है वो डिफरेंट जगहों पे हैं। सिंध में और बलूचिस्तान अफेक्टेड था और सिंध में डिफरेंट जगहों पे, खास तौर पे बदीन में और इसके सराउंडिंग एरियाज में है और वहाँ पे हम गए भी और जाके हमने देखा भी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल करूं, उसको ऐड करूं अपने व्यूअर्स के लिए। एक घर की कितनी कीमत या कितनी लागत लगी एक घर की तामीर में? देखिए जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 3,500 3,600 ऐसे कुछ फिगर है। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। जी व्यूअर्स आप जी देखें कि आपके इतने से अमाउंट से और किसी का घर बन गया, घर बन गया। घर एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया होती है उनकी। अच्छा, मैं शफक आपने बहन आपको आपके साथ शेयर करूंगा वो वीडियोस भी कि आप देख के हैरान हो जाएंगी कि वो लोग किन हालात में रहते थे और अभी भी बेचारे रह रहे हैं। और जब वो पानी आया और वो सब तबाह हो गया तो फिर अब शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को कैसे घर बना के दे रही है। ब्रिक वाले घर जिनके छतें हैं, पक्की छतें, बाथरूम किचन अलग अलग है, छत पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि उस इलाके में बिजली तो दूर दूर कहीं नहीं है। वो सोलर सिस्टम हमने हर एक जगह दे रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पे उससे बिजली की जरूरियात अपनी पूरी कर सकें। जो आपने कहा घर बना के दे रहे हैं, पहले तालीम का हो गया, फिर घर तालीम पे आपने क्या कहा था एक बच्चे पे? मतलब आपने 1000 $300 $300 $25 पर मंथ, $25 पर मंथ। कुछ नहीं है मेरे लोगों, जागो, उठो प्लीज, आपको जरिया मिल रहा है। ये मैं चाहूंगी कि ये $25 पर बच्चा जो है ना, ये आपने देना है, अपने बच्चों से दिलवाना है। तो इसलिए आप ही अपने बच्चों से दिलवाएं $25 उनकी पॉकेट मनी से। तो आपने अभी भी यही रखा है कि $25 और कितने बने? ये कितने बने टोटल? $300 पूरे साल के हैं। बहुत से लोग ज़कात निकालते हैं वन ऑफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूँ कि हमारा तरीका ये होता है कि हमें जो भी लोग डोनेट करते हैं, हम उनके साथ बच्चों की स्कूल की प्रोफाइल्स, रिजल्ट्स वगैरह सब चीज़ें शेयर करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिसने एक साल में अगर 2 बच्चे स्पॉन्सर किए ना और हमने उनके साथ रिजल्ट शेयर किए, अगले साल वो लोग 4 बच्चे करते हैं। लेकिन आपको याद है मैंने ज्यादा बच्चे किए थे आपसे। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल मुझे याद है। आपने अपने बेटे के नाम से भी किए थे। उन्होंने भी बल्कि कहा था कि मेरी तनख्वाह में से मम्मा ये आप देना। और अब मुझे याद अभी मेरी बेटी की तरफ से करें, 11 इयर्स की हो गई है, तो एक बच्चा तो 25 इसको, अब जब मैं इवेंट पे आऊंगी तो बाकी देखूंगी, लेकिन एक बच्चा मेरी बेटी की तरफ से हो जाना चाहिए। और मेरा सुन के आपने अपने बच्चों की तरफ से एक एक बच्चा करना है। मेरा तो लिख लें आप, आयत जाफरी की तरफ से एक बच्चा हो गया तो $25 पर मंथ, $300 जस्ट। एग्जैक्टली दैट्स इट। ये उनकी पूरी साल की पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा ही है। और उसमें क्या कवर होता है वो भी मैं आपको बताऊं। उसमें उनका यूनिफॉर्म कवर हो रहा है, तमाम बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, ये सारी चीजें पूरी हो गई। जूते मिलते हैं उन बच्चों को, स्कूल के जो जूते हैं। और प्लस फिर जाहिर बात है वो जिस स्कूल की बिल्डिंग का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, पानी ये वो। और कुछ स्कूलों में हम वहाँ पे उनको खाने के लंच भी दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो ऐसे इलाकों से वो लोग आते हैं जहाँ उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल नहीं मिल रही होती। तो आपको मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा जिसमें बच्चों को लंच के वक्त हम एक फ्रूट का आइटम, एक सैंडविच, इस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम जैसे कर सकते हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, हम अगर अपने यहाँ के बच्चों की बात करें तो हम $300 तो शायद आराम से वैसे ही खर्च कर देते हैं अपने बच्चों पे। शूज आ जाते हैं इनके। तो आपने हमें बताया तालीम, फिर आपने सैलाब ज़दगान से मुतासिर लोगों के घर बनाए, और आप आगे भी कुछ बता। और पानी। और तीसरा इनिशिएटिव है हमारा पानी का, जिसमें हमने सबसे बड़ा सवाब है पानी पिलाना। बेशक जी, बेशक बेशक पानी पिलाने का जितना बड़ा सवाब है। और फिर ये सदका जारी है। जब तक वो पानी का हैंडपंप या जो भी आपने प्रोजेक्ट में जिसमें दिए है डोनेशन, जब तक चलता रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये लाइफ टाइम वाली बात है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह उससे खर्चा है $600 है, $600। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी गए तो हमने जाके उन जगहों पे देखा भी, और उसी पानी के मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसी हैंडपंप के पानी से पानी पी कर आया हूँ। तो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपकी, आप पानी पीते हुए कैसे लग रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो कितना सेफ है। वो ऐसे पसमानदा इलाकों में लगे हुए हैंडपंप है। हम उसकी प्रॉपर TDS टेस्टिंग करते हैं, पानी की फिल्ट्रेशन की टेस्टिंग होती है, सब कुछ होती है। उसके बाद वो चीज़ वहाँ लगती है, वो फिर मेंटेन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह $600 इज द वाटर वेल हैंडपंप की कॉस्ट। अब तक कितने पंप लगा दिए आपने? बहुत लगाए हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की पर्सपेक्टिव से जो ओवरऑल है वो तो मुझे शायद याद बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन कम से कम अगर मैं 6 साल में
ऑस्ट्रेलिया से हमें सबसे ज़्यादा डोनेशन एजुकेशन के बाद जो है इसी के ऊपर आती है, और हर साल कम से कम 25 से 30 हैंडपंप लगा रहे हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी तवज्जो ज़्यादा एजुकेशन पे होती है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने देखा है 21 हाँ स्कूल। और मैं एक स्टैट्स भी आपके साथ बहन शेयर कर दूं कि पाकिस्तान में पिछले साल के अभी स्टैट्स हैं कि 251 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 251 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये बच्चे जो हैं उनको हमने पढ़ाना है और इनके लिए हमें कुछ करना होगा। तो ये है सारा इंतज़ाम हमारा, जिसके ऊपर इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादा फोकस उस पर रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग पे पानी के लिए भी डोनेट करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी करते हैं। सो आपने ये जो ये प्यासा जो है वो कुएं के पास आ रहा है या कुआं प्यासों के पास आ रहा है कि आ जाओ मुझे ओन कर लो, उसके बाद मैं प्यासों की प्यास बुझाऊंगा और इसका सवाब आपको मिलेगा। ये देखिए, ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो बहुत बड़ी हो जाएंगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आपने तो हमें नेकी के जरिए बता दिए, रमजान की इत्तला मैंने दे दी है आपको और नेकी की इत्तला इन्होंने दे दी है। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। पर इस वक्त हम सेंटर में कोर्ट यार्ड में खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे जो कि तकरीबन 2 एकड़ जमीन मौजूद है। इस जमीन पर 100 हाउसेज बन रहे हैं, ये आपके सामने, जो कि इंडिविजुअल हाउसेज हैं उन लोगों के लिए जो कि झोंपड़ी में रहते थे। इन घरों के अंदर एक बाथरूम, एक कमरा और इसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लगेगा ताकि उस घर के अंदर बिजली प्रोवाइड की जा सके। तो तकरीबन 100 घर इस तरह से यहाँ पे बन रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन घरों के पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ड्रेन लाइन इस वक्त डल रही हैं। साथ ही इस साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे, ये एक स्कूल है जो कि स्कूल तकरीबन 5 क्लासों के ऊपर मुश्तमिल है। इसको हम इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, आपको अभी अंदर जाके भी दिखाते हैं। पानी असां इलाही मुश्किलात आहे, जो पानी असांखे मिले कोन थो, खारो पानी आहे। पोइ हीअ असांजे साईं जी तव्हांजी महिरबानी थी जंहिंसां हीअ नलको लॻी मिलियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह मिठो पाणी आहे, जंहिंमें 32 घर आहिनि जेको पाणी भरींदा आहिनि। इहा तव्हांजी वरी महिरबानी, शुक्रगुज़ार शइ तव्हांजा, जो असांखे मिठो पाणी जो तव्हां हैंडपंप लॻाए ॾी। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट नीलम जैसे दूर दराज इलाके में तालीम को प्रमोट करने के लिए तालीम के साथ वाबस्ता लोगों की उन्होंने मदद की। इस वक्त मेरे सदारे में तकरीबन 550 के वेलकम बैक। और अब देखें, हमने आपको कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई, तस्वीरें दिखाई, और आतिफ भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपको पानी पीते हुए उसी कुएं से देखने का जिससे यहाँ के लोगों ने वो कुएं बनवाए हैं। तो आपने मजीद कुएं बनाने, हम सब आपके साथ हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि बढ़ चढ़कर इस नेक काम में हिस्सा लें, क्योंकि आपके जो खजाना है, जो कुआं है ना, उसमें से कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत कम है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने एक स्कूल की फीस को $25 में डिवाइड कर दिया, इसको भी आप $600 में पूरे साल में आप डिवाइड कर सकते हैं। बल्कि बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स में आतिफ भाई डिवाइड कर दें, कि 5 फैमिली मेंबर्स है तो 5 में डिवाइड कर दे, तो इजी हो जाएगा और बच्चों को पता चलेगा। रमजान के महीने में आपने एक पूरा जार बना के रख देना है, जैसे हमारे यहाँ भी रखा होता है, और उसमें बच्चों से कहना है आपने अपना अपना हिस्सा डालना है। अब यहाँ तक तो बात पहुंच गई, लेकिन आपने टिकट बुक कराने का लिंक भी दे दिया, कितने टिकट के प्राइस हैं और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, उस पर भी आ जाते हैं जी। अच्छा जी, टिकट के प्राइस जनाब ये है कि हमारा जो शो है सिडनी और मेलबर्न में, इसमें जैसा मैंने बताया कि हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन वेल अक्लेम्ड नज़ीम हुसैन को कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से ऑस्ट्रेलिया में खैर में शायद बहुत कम लोग होंगे जो ना जानते हों। वो इंशाल्लाह होंगे, उनकी भी हम अभी प्रोमो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो वो होंगे साथ में हमारे, और इनको मैं फॉलो अप कर रहा था पिछले कई सालों से, क्योंकि मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ इनका। अच्छा। और इनकी कॉमेडी, इनके म्यूज़िक, इनकी जो स्किट्स होते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी है वो बड़ी मुझे पसंद है। तो मैं चाहता था कि हमारे साथ आएँ। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ही इज़ काइंडली एक्सेप्टेड टू जॉइन अस एंड हेल्प अस रेज़ फंड्स फॉर द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अवेलेबल इन these 2 cities। तो इन 2 cities का हंसते सबकी जेबें जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, वाई क्यों हम चाहते थे कि इनको रखा जाए और इस तरह से लाया जाए। क्योंकि देखिए हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला खुशियां दे सबको, लेकिन हम बड़ी स्ट्रेस में होते हैं बहुत सारी चीजों में। काम की स्ट्रेस होती है, बच्चों की स्ट्रेस होती है, फला होता है, भाग दौड़ में लगे होते हैं हमेशा। लेकिन हमें वो मौका नहीं मिलता जब हम खुल के हंसें। तो ये बहुत जरूरी था कि एक नेकी का काम जब हम करने जा रहे हैं और उसमें ज़्यादा बेहतर फिर हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं जो कि थोड़ी सी स्ट्रेसिंग भी हो जाती हैं कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और लोगों को, तो उसके साथ हमने ये अरेंजमेंट किया कि जी हम आपको उस दिन हंस
हंसा के, आपको खुश करके, आपकी सारी वरीज को वहीं पे रिलैक्स करके भेजेंगे। और रिलैक्स करके जाने का मौका दें। तो इंशाल्लाह वो है। वंडरफुल आइडिया। टिकट्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि जो सिडनी और मेलबर्न में इंशाल्लाह हमारा टिकट की प्राइस नॉर्मली $80 है, लेकिन हमने अभी आजकल कुछ उसको डिस्काउंट पे दिया हुआ है, तो दिस इज नाउ $60 रिड्यूस किया हुआ उसको हमने। और जो आइए उसको जल्द से जल्द बुक करें। कुछ हमारे पास लिमिटेड टिकट्स वो वाले रह गए हैं जो कि $60 वाले हैं, तो प्लीज कम एंड ग्रैब दोस टिकट्स एज सून एज पॉसिबल। कोई फैमिली के टिकट में कुछ डिस्काउंट? फिलहाल उस वेबसाइट पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा नंबर सबके सामने आप शेयर कर सकती हैं। प्लीज रीच आउट टू मी, हम फैमिली का पैकेज भी बना देंगे। वी विल वर्क आउट व्हाटएवर बेस्ट इज। इसी तरह से मुझे कुछ चाइल्ड टिकट के बारे में लोगों ने पूछा, वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन हम वी विल वर्क आउट समथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये सारा जो भी आपकी इनकम होती है सारे इवेंट से, वो सब के सब शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के पास जाती है ऐसा और ही टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। एनीथिंग दैट यू डोनेट, $2 से ज्यादा आप डोनेट करते हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को, दैट यू कैन क्लेम इन योर टैक्स। अब एक और अच्छा सवाल है, हो सकता है आपके पास अगला सवाल यही हो कि हमारी एडमिन कॉस्ट क्या है? हमारी एडमिन कॉस्ट क्या है जी, ये बताइए। और मैं बड़ी खुशी से ये जवाब देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिन कॉस्ट तकरीबन 0 है। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का ऑफिस नहीं है, मेरा अपना घर है। जिस लैपटॉप पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। जो गाड़ियां हम इस काम के लिए यूज करते हैं हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं। तो ऐसा कोई खर्चा ही नहीं है जो कि आपकी डोनेशन में से हम डिडक्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप डोनेट करेंगे $300 या $600 पानी के कुएं के लिए, वो एज इट इज पाकिस्तान जाएगा और वहां पे वो चीज बनेगी और आपको उसकी कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि ये पानी का कुआं यहाँ लग गया है, ये लोकेशन है, आप जाइए और देखिए ये बच्चा है जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है। तो ये है जनाब। मेरा सेकंड सवाल तो आपने पहले ही कह दिया। मेरा थर्ड सवाल जो मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो हम टिकट खरीदते हैं, क्या वो भी हम अपने टैक्स में क्लेम कर सकते हैं आपकी इवेंट का? देखिए ऑफिशियली नहीं होता ऐसा, क्योंकि अगर आप वही बात है कि बाय द बुक जाएंगे तो उसके अंदर ये चीजें होती हैं कि आप जो चीज आप क्लेम कर सकते हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग होता ये कि आप उसके रिटर्न में कुछ ना ले रहे हो, ये दिस इज एज पर द रूल्स। लेकिन ये कि जैसे डोनेशन जब आप देंगे वो बिल्कुल हमारी टैक्स क्लेमेबल है। ओके, ये आपने बड़ा क्लियर कर दिया ना, क्योंकि आप बात मैंने बताई जो होती फूड है। एंजॉय करेंगे, आप वहाँ एंटरटेनमेंट एंजॉय करेंगे, तो आपने रिटर्न में कुछ ले मैं लिया। एक बात बहन आपको बताऊं, जितने का टिकट है ना $60 या $80, आप भी माशाल्लाह इवेंट से ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे ज्यादा की तो खाने का खर्चा आ जाता है आजकल। हाँ। जब आप किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं और फिर वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी और वो सब चीजें हैं, तो इंशाल्लाह आप अगर अटेंड करेंगे इवेंट तो आपको उससे ज्यादा ही इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह वो करते हैं। चलिए जी, हमने तेजी से काफी चीजें कवर कर ली हैं। मुझे आप बताएं कि आपने जब पाकिस्तान विजिट किया तो अपनी आंखों से क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ और फीलिंग क्या थी आपकी? लोगों को कैसे आप इत्मीनान दिला सकते हैं कि उनका पैसा बिल्कुल सही जगह पे गया और मुस्तहक लोगों तक पहुंचा, और क्या हो गया उन पैसों से? जी देखिए जी, हम गए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया हमने 4 स्कूल पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन चैप्टर ने स्पॉन्सर किए हैं। उनमें से कुछ स्कूलों को हमने जाके विजिट किया। एक खास तौर पे एक स्कूल था जो कि लाहौर के पास एक गांव है मलिकपुर, वहाँ हम गए। वो एक पसमादा बस्ती है, गांव कहते हैं, गांव है। वो गवालों की यानी कि दूध वालों की बस्ती है। और वहाँ पे जब हम जा रहे थे, एक वक्त तक गाड़ी जा सकती है, उसके बाद गाड़ी आप पार्क करेंगे और उसके बाद आपने पैदल जाना है। और जमीन के ऊपर यानी कि जो रोड तो नहीं है, रास्ता जो बना हुआ है उसके ऊपर पूरा गोबर है, क्योंकि वो भैंसों का वो बाड़ा है सारा कुछ, ठीक है। और वहाँ पे जनाब हमारा एक स्कूल है और वहाँ पे एक डिस्पेंसरी कहेंगे या उसको मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन सेंटर कहते हैं, वो है। और ये जगह भी एक अहाता था जहाँ पे स्कूल बना है, वो एक अहाता था जहाँ भैंसें बांधी जाती थी। वहाँ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने वो जगह दी, उसको साफ किया, उसमें बिल्डिंग बनाई और उसमें स्कूल बनाया। ये कुछ सालों पहले की बात है। उस जगह पे हम गए। अब मैं आपको क्विकली छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। वहाँ पे जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन सेंटर है, आप अगर जाती हैं तो आप तो दिल खुश हो जाता है आपका, क्योंकि माशाल्लाह आप इन चीज़ों के ऊपर बड़ा देख रही होती हैं। वो एक छोटा सा क्लिनिक है। वहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो किंग एडवर्ड कॉलेज, जो कि एक बड़ा मशहूर लाहौर का आला वो है कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ की पढ़ी हुई डॉक्टर वो काम कर रही हैं। उनसे हमारी मुलाकात, उनसे पूरा प्रोसेस हमने पूछा और सब तफसीलात देखी क्या होता है। कोई भी बच्ची है, औरत है, उनके मसाइल जो भी हैं लोगों के, हर किस्म की वो मामलात वहाँ पे मेडिकल के पर्सपेक्टिव से हल किए जाते हैं। अच्छी बात क्या लगी, जब हम वहाँ दाखिल हुए ना, तो पहले स्टेप पे आप अपने जूते उतारते हैं बाहर के, और वहाँ अंदर एक चप्पल पड़ी हुई है जो वहाँ की है अंदर की, वो पहन के जाएंगे। यानी कि क्लीनलीनेस
सफाई जो हमारा निस्फ ईमान है वो पहला स्टेप है वहाँ पे, यानी कि जो बाहर की गंदगी है वो अंदर ना आए, पहला स्टेप ये है। दूसरा उन्होंने बताया कि जी इस इलाके के अंदर स्केबीज की जो बीमारी है वो हाँ। बहुत ज्यादा थी और एक वबा की तरह फैली हुई थी, जिसको इस सेंटर के लोगों ने मेडिकेशन के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू और लोगों की क्लासेस दे के उनको वो बीमारी काफी हद तक उस इलाके से खत्म कर दी गई। और फिर मेरी काफी तफसील से बात हुई कोविड के दरमियान में क्या किया उन्होंने, और जब फिर मेडिसिन कैसे इशू करते हैं वो सब तस्वीरें वीडियोस मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसी के बराबर में स्कूल था, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं कि वो हाई स्कूल तक है, पहली से लेकर 10वीं जमात तक। उसके अंदर इस वक्त वो स्कूल बंद था क्योंकि लाहौर में स्मोक की वजह से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी थी उन्होंने। तो हम बच्चों से नहीं मिलते थे लेकिन टीचर से मिले और उनके प्रिंसिपल से मिले, उनसे तफसीली हमने डिस्कशन की कि आप क्या पढ़ाते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, आप कहाँ से आए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, बच्चे किस तरह के हैं। तो पता ये चला कि उसके अंदर 90% से ज़्यादा स्टाफ उस स्कूल के अंदर जो है वो उसी इलाके का रहने वाला है। उनमें से कुछ बच्चियों ने, यानी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो टीचर्स वहाँ थी उन्होंने उसी स्कूल से पढ़ा जिस स्कूल में वो हैं, वो वहाँ से जाके कॉलेजेस में गई, यूनिवर्सिटीज गई और उसके बाद दे केम बैक टू सर्व इनटू द सेम स्कूल। आप देखिए अपनी मदद, आपकी मिसाल इससे अच्छी क्या हो सकती है कि वहाँ के जो इसी तरह से प्रिंसिपल से बात हुई, वो इतने क्वालिफाइड प्रिंसिपल है कि वो बता रहे थे कि वो किसी और स्कूल में, बाकायदा प्राइवेट स्कूल में अच्छी एक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उनका जज्बा ये था कि मैं अपने इलाके में वापस आऊँ और यहाँ के लोगों को पढ़ाऊँ और यहाँ के लोगों को लेके चलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देखा और इससे बड़ी खुशी हुई हमें देखने को कि हम और ये तो बड़ी अच्छी मिसाल एक कायम हो गई कि फिर एक तो अपनी मदद आप और किस तरह टैलेंट को यूज किया जा सकता है और किस तरह उसके जरिए से नई पाकिस्तान को खूबसूरत जनरेशन दी जा सकती है, नई नस्ल को, नई जनरेशन को नई उम्मीद दी जा सकती है। बिल्कुल हाँ, नई उम्मीद दी जाती है। तो आप तो है, आपका तो काम ही उम्मीद का काम है और उम्मीद के जरिए से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और अपना आंखों देखा हाल बताया और ये वीडियोस जो और तस्वीरें जो हैं ये भी हमें एक हमारे अंदर जज्बा पैदा करती हैं। तो मैं आप सबसे भी कहूंगी जितने ना हमारे देखने वाले कि वो इनको देखें और जो भी विजिट करना चाहे वो जरूर विजिट करें। करना चाहे तो क्या करें, विजिट करना चाहे तो विजिट करना चाहें मुझसे कांटेक्ट करें। आप जब पाकिस्तान जाएं, मैं अभी भी पाकिस्तान जब गया था तो मैं जानता था कुछ लोगों को जो विजिट कर रहे थे उन दिनों में, मैंने खुद उनसे रीच आउट किया, उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने कंफर्म किया, लेकिन आपको पता है जब फिर आप फैमिली से मिलने गए हुए होते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, प्लान्स चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार भी, हम खुद भी बीमार हो गए थे पाकिस्तान जाके, आपको पता है चीज़ें। तो कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर सके हमें, लेकिन जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको हमने दिखाया स्कूल, उन्होंने सब चीज़ें दिखाई। इसी तरह से जब भी आप जाएं आप प्लीज कांटेक्ट में, मेरा नंबर यहाँ पे है आपके पास सामने आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं अरेंज करके दूंगा इंशाल्लाह। आप जाके खुद वो जगह देखें, वो स्कूल देखें, वो घर देखें जो बन रहे हैं, वो पानी के कुएं जो लग रहे हैं वो सब देखें और इंशाल्लाह इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी क्या हम दे सकते हैं कि वो चीज़ें टेंजिबली एग्जिस्ट करती हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, वो फिर आपके लहजे की सच्चाई जो है वो बता देती है लोगों को कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप बहुत तरक्की करें और अल्लाह आपको उसी तरह हिम्मत और हौसला दे कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं यहाँ से बैठकर। मेरी बहुत सारी मुबारकबाद आपको और उम्मीदों के चिराग इसी तरह से जलाते रहें आप, और आप पूरी फैमिली के साथ उम्मीदों के चिराग जला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बिल्कुल तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाए। आमीन आमीन। और मैं समझता हूँ, देखिए सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी फर्द इनफरादी किसी एक शख्स की मिशन या नहीं कर सकता जब तक कि आप जैसे लोग हमारे साथ ना शामिल हों, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह से जब साथ मिल के काम करेंगे तो यकीनन वो मुल्क में, वही बात कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, मैं अकेले से शायद अफरीदी फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। आप सपोर्ट कीजिए, किसी को भी सपोर्ट कीजिए। इवेंचुअली ये बिलीफ रखें कि पाकिस्तान में उन लोगों को, हकदारों को उसका हक मिल रहा है जो कि आपकी कमाई से और आपके वक्त में उनका हक है, तो वो पहुँचाइए ज़रूर। बिल्कुल सही। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रह गई हो या आप कुछ शेयर करना चाहें या मैं वाइंड अप की तरफ? नहीं, मैं बस लास्ट में यही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आपका टाइम, और जो लोग भी आना चाहते हैं प्लीज़ डू इन कॉन्टैक्ट विद मी। आप टिकट लीजिए, टिकट्स की प्राइसेस के ऊपर डोंट वरी अबाउट टू मच। जैसे मैंने बताया कि फैमिली टिकट्स हैं या बच्चों के लिए लेने हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आई कैन ऑर्गेनाइज एनीथिंग फॉर यू। इसी तरह से जो लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इस जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं, अपने रिस्क में बरकत लेकर आना चाहते हैं, तो वो बेस्ट तरीका इससे ज़्यादा क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना,
तो दिस इज द हाँ। बेस्ट वे। आप अगर बिजनेस पर्सन हैं, आप आइए, इस काम में शामिल होइए हमारे साथ, अल्लाह ताला आपके रिस्क में खुद ब खुद बरकत देगा आपके बिजनेस में। तो प्लीज रीच आउट टू मी, जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल आना चाहते हैं, प्लीज कम। और वही बात है कि मैं आखिर में ये बात भी जरूर कहूंगा कि टिकट नहीं है, इसकी वजह से अगर कोई नहीं आता तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप टिकट नहीं लेना चाहते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, डोंट वरी, जस्ट कम एंड लिसन टू अस। आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। हो सकता है आप अभी तक बिल्कुल। ना जानते हो मुझे, हो सकता है आपको थोड़ा सा बहुत उसे पता नहीं, शायद ये लोग करते भी नहीं। अभी आपको आप सब आइए। जानते हैं आतिफ भाई, नहीं जानते तो काम से आपके जान गए। तो आप प्लीज इंशाल्लाह आइए, मैं ये सब कहना लोग चाहता हूँ, आएंगे प्लीज और आइए। कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, मेरी उम्मीद है। और उम्मीद के चिराग हम जलाते रहेंगे। और अगर स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं तो स्पॉन्सर करने का क्राइटेरिया जो है वो आतिफ फहीम भाई आपको बता देंगे। तो आपने उनको रीच आउट करना है। एक सिंपल फॉर्मूला यही है, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में इंसानियत का मकसद गैरों के काम आना। तो चले काम करते हैं मिलके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह आपको देखेंगे 14 फरवरी को हम सिडनी में, और उसके बाद जो प्रोग्राम शुरू होगा सिलसिला, तो वो सारे शहरों में फैलेगा। और हम हंसते हंसते अपनी जेबें खाली करने को तैयार हैं। थैंक खुश यू सो रहिए। मच, अल्लाह ताला मजीद बरकत दे। थैंक यू। खुदा हाफिज।